हाय दोस्तों, एक और बार आप सबों को forex-gurukul.com पर मैं एडवर्ड जी स्वागत करता हूं। आज हम लोग लैगिंग इंडिकेटर्स क्या है उसके बारे में देखेंगे। लैगिंग इंडिकेटर्स के बारे में काफ़ी लोगों ने पिछले दिनों में पूछा था। मैंने सोचा चलो इसी से शुरू करते हैं। और ज़्यादातर काफ़ी जो इनबिल्ट और पॉपुलर इंडिकेटर्स हैं MT4 में वो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लैगिंग इंडिकेटर्स के वीकनेसेस क्या हैं, उसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक भी बताऊंगा जो लैगिंग इंडिकेटर्स की जो सीमाएं हैं उसको थोड़ा और विस्तार बढ़ा देती है और उसके एक्यूरेसिस में थोड़ा सा फ़ायदा कर देती है। लैगिंग इंडिकेटर सभी के किटी में होना चाहिए। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में एक लैगिंग इंडिकेटर होना ही चाहिए। मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, लेकिन एक लैगिंग इंडिकेटर तो होना ही चाहिए क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ है वो बाकियों में नहीं मिलता। इसका वीकनेस है वो अपन दूसरे चीज़ों से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलो ठीक है। अब लैगिंग इंडिकेटर होता है क्या? लैगिंग का मतलब क्या होता है? लैगिंग का मतलब सिंपली हिंदी में होता है विलंबित, देरी से या पिछड़ जाना या पीछे से, जो देरी से या विलंबित आपको सिग्नल देता है। क्योंकि ये इंडिकेटर है तो हम सिंपली कहेंगे कि ये जो डिलेड इंडिकेशन देगा, ये आपको जो सिग्नल देगा उसमें थोड़ा सा टाइम डिले रहेगा। ट्रेंड बन जाने के बाद, मार्केट ने मोड ले लेने के बाद ये बताएगा, लेने से पहले नहीं बताएगा। तो ये उसका स्ट्रेंथ है कि भाई आपको ट्रेंड बनने के बाद बता रहा है, और यही उसका वीकनेस भी है कि वो टाइम डिले ले रहा है क्योंकि हो सकता है कि आप थोड़ा सा ट्रेंड का जो स्टार्टिंग का क्रीम है वो मिस कर दें। ठीक है, चलिए इसके पहले इसको समझ, ज़्यादा ओवरवेल्म मत हो जाइए, एकदम आसानी से इसको समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं एक कार का। समझिए ये कार है ना, एक नॉर्थ की तरफ जा रही है और आप इसको सैटेलाइट से नोट कर रहे हैं। ठीक है, अब उसका एवरेज स्पीड कुछ इस प्रकार है कि भाई पिछले 10 मिनट का ये स्पीड है एवरेज 91, 92, 93, 94, 99, 100, 96, 97। तो अलग अलग स्पीड है। पिछले 10 मिनट से ये एवरेज स्पीड उसका ये चल रहा है। तो आप कहेंगे चलो यार इसका एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो आपने इन सभी को प्लस किया, उसको डिवाइड किया 10 से और आपको मिल गया 95। तो अब आपने कंक्लूड किया कि ये जो गाड़ी मेरी जा रही है वो 95 किलोमीटर की रफ्तार से पिछले 10 मिनट से जा रही है। मतलब मेरे पिछले 10 मिनट का जो एवरेज है वो 10 घंटा हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, टाइम रेंज आप डिसाइड कर सकते हैं। तो आपने कहा पिछले 10 मिनट से ये गाड़ी 95 किलोमीटर की स्पीड पे एवरेजली जा रही है। ठीक है, अब चलिए दो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सिनेरियो एक कि जहां पर 11वें मिनट में गाड़ी की स्पीड हो जाती है 97 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मतलब कि गाड़ी अपने 10 मिनट के एवरेज से ज्यादा रफ्तार से भाग रही है, बराबर। और समझिए कि 12वें मिनट में उसका स्पीड हो जाता है 100 किलोमीटर पर आवर। तब इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 10 मिनट के एवरेज से हमारी गाड़ी ने स्पीड लगातार पिकअप की हुई है। राइट। तो आपने ऊपर से देखा कि भाई गाड़ी ने स्पीड पिकअप कर लिया। अच्छा, अब सिनेरियो बी लेते हैं हम लोग कि गाड़ी जो है वो 11वें मिनट में 85 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही है और 12वें मिनट में 80 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही है। तो अगर आप इस सिनेरियो में ये कहेंगे कि गाड़ी तो भाई रफ्तार कम कर चुकी है, गाड़ी स्लो डाउन हो रही है। राइट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि 1 किलोमीटर आगे आपको एक एग्जिट है, एक नया शहर की तरफ आपको एग्जिट मिल रहा है 1 किलोमीटर के अंदर। तो आप सेफली पहले सिनेरियो में क्या कहेंगे आप कि भाई गाड़ी यहाँ पर एग्जिट नहीं लेने वाली, मोड नहीं करने वाली, क्योंकि ये गाड़ी तो और भी तेज पिकअप कर चुकी है, तो वहां पर अपने को एग्जिट नहीं मिलेगा। सिनेरियो 2 जहां पर गाड़ी स्लो डाउन हो रही है, तो आप बोलेंगे यार ये आगे एग्जिट भी है और गाड़ी स्लो भी हो रही है, लगता है यहाँ पे कट मारेगा। ख्याल आया आपको? पिछले 10 मिनट के एवरेज को रखकर जब हमने देखा तो हमें लगा कि यार गाड़ी स्लो डाउन हो रही है, और क्योंकि गाड़ी स्लो डाउन हो रही है और आगे एक एग्जिट है तो हम समझ सकते हैं कि भाई गाड़ी में अभी दम नहीं है कि वो आगे जाएगा, या गाड़ी आगे जाना नहीं चाहती है, गाड़ी यहाँ से कट मारेगी। राइट, एक अनुमान लगा सकते हैं अपन। तो इसी प्रकार के इंडिकेटर को जो पिछले डेटाओं को लेकर या पिछले मोमेंटम को लेकर, मार्केट के मूवमेंट्स को लेकर हमको एक एवरेज रेंज बताता है कि मार्केट कहाँ भाग रहा है। और जब हम उसको कंपेयर करते हैं हमारे प्रेजेंट डेटा के साथ कि भाई ये हमारे 11वें मिनट में मेरा एवरेज ज्यादा है या कम है, या 12वें मिनट में मेरा एवरेज ज्यादा है या कम है, उससे हमें थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि भाई हो क्या रहा है मार्केट में। ठीक है, एक एग्जाम्पल लैगिंग इंडिकेटर का सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल जो है मूविंग एवरेजेस, वो फिर भले बैंकर हो या स्टार्टिंग रिटेल फॉरेक्स में स्टार्टिंग आदमी हो, या जो
$100 से एंट्री करता है, जो $100 मिलियन का ट्रेड करता है, वो सब एक चीज को जरूर यूज करते हैं और वो है मूविंग एवरेजेस। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेंड एनालाइज करते हैं मूविंग एवरेजेस से, लेकिन मूविंग एवरेजेस के बारे में आज हम लोग देखेंगे इस लैगिंग इंडिकेटर के बारे में। चलो ठीक है, इसके पहले कि आगे बढ़े मैं आपको दूसरा एक उदाहरण देना चाहूंगा। सोचिए कि आपका एवरेज मंथली बैलेंस जो रहता है वो 34,000 का है, ठीक है। अब अक्टूबर महीने में आपका एवरेज हो गया 90,000 का, 90,000 रुपया पड़ा हुआ है, और दिसंबर महीने में 50,000 है, और जनवरी महीने में भी 50,000 है, सॉरी नवंबर दिसंबर में भी आपके 50,000 एवरेज है। तो सिर्फ अक्टूबर में रहा होता तो आप कहेंगे कि दिवाली बोनस की वजह से रहा होगा, लेकिन जब आपने देखा कि नवंबर में भी 50,000 है जो कि हमारे 12 महीने के एवरेज से ज़्यादा है, दिसंबर में भी 50,000 है जो कि हमारे 12 महीने के एवरेज से ज़्यादा है, तो हम इस चीज़ को सेफली कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम आया हुआ है, या तो कोई ना कोई आपको सैलरी हाइक मिली हुई है, क्योंकि पिछले 12 महीनों के एवरेज बैलेंस के कंपैरिजन में 11वां महीना अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंसेस में एक छोटी सी तेजी आई है, राइट। अच्छा, अब ये डिसएडवांटेजेस क्या है लैगिंग इंडिकेटर्स के? तो इसके डिसएडवांटेजेस सिंपली ये है कि टाइम डिले है भाई, क्योंकि ये पिछले हमारे पास जो डेटा है 11वें मिनट पे हमने जो डिसीजन लिया वो पिछले 10 मिनट के डेटा के बेस पे लिया, तो हमारा जो डेटा हाथ में अवेलेबल है वो कम से कम 10 मिनट पुराना डेटा है, राइट। तो इसके पहले कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो लैगिंग इंडिकेटर्स अपना ट्रेंड बताते हैं उसके पहले 3-4 कैंडल के अंदर तो पूरा ट्रेंड खत्म हो जाता है, और हम गलती से एंट्री कर लेते हैं जब ट्रेंड खत्म हो चुका होता है। हमें लगता है कि भाई चलो हमने कंफर्मेशन मिल गया, सिग्नल मिल गया, तेजी आ गई, और हम घुस जाते हैं, उसके पहले तो मार्केट वापस नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये उसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब हम चार्ट में जाकर देखेंगे कि मूविंग एवरेजेस, जो कि एक सबसे प्रिडोमिनेंटली सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक लैगिंग इंडिकेटर है, वो कैसे दिखता है, ठीक है, राइट।